कैमरी कैप में आज हम एक लेटेस्ट हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कॉन्सिक्रेशन। इस फिल्म के स्टार्ट में हमें एक सिस्टर को दिखाया जाता है जो एक लड़की की तरफ आती है और वो उस लड़की की तरफ गन पॉइंट कर देती है और यहीं इस सीन को रोक दिया जाता है। इसके बाद हम ग्रेस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर है जिसके पास एक ओल्ड कपल आता है। यहाँ औरत अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए आई थी और ग्रेस उन्हें बताती है कि मेरा एक दोस्त है जो तुम्हारी मदद कर सकता है और वो तुम्हारी आंखों का इलाज कर देगा और तुमसे वो इस इलाज के ज्यादा पैसे भी नहीं लेगा। इसके बाद वो इस बारे में अपने दोस्त से बात करती है और उसका दोस्त इलाज करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद ग्रेस अपने घर आ जाती है और जिस वक्त ग्रेस अपने कमरे में थी तो उसे एहसास होता है कि जैसे उसके कमरे में कोई है, लेकिन कमरे में देखने पर ग्रेस को कुछ भी नजर नहीं आता और यहाँ वो अपनी फोटो देखती है जिसमें वो और उसका भाई था और इस फोटो पर ब्लड लगा हुआ था। उसी वक्त ग्रेस को हॉस्पिटल से फोन आता है और उसे बताया जाता है कि उसका भाई मर चुका है, इसलिए तुम्हें कल सुबह जल्दी आना होगा। और ये सुनकर ग्रेस गम के मारे टूट सी जाती है और अगली सुबह वो स्कॉटलैंड पहुंच जाती है और यहाँ पहुंचकर वो सबसे पहले DCI हैरिस से मिलती है क्योंकि ग्रेस को फोन हैरिस ने ही किया था और हैरिस उसे बताता है कि तुम्हारे भाई ने सबसे पहले एक पादरी को कत्ल किया और फिर खुद सुसाइड कर ली। लेकिन ग्रेस को इस बात पर यकीन नहीं आता कि उसका भाई किसी की या खुद की जान ले सकता है। हैरिस उसे उसी चर्च में लेकर आता है जहां ग्रेस का भाई काम करता था और ग्रेस वहां पर सुपीरियर मदर से मिलती है और वो ग्रेस को बताती है कि जिस वक्त उसने फादर को मारा तो उस वक्त वो तुम्हारा भाई नहीं था, शायद उसमें कोई इवल स्पिरिट थी। लेकिन ग्रेस को इन बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए वो हैरिस के साथ उस जगह जाती है जहां से कूदकर उसके भाई ने अपनी जान दी थी और ग्रेस इस जगह का अच्छी तरह मुआयना करती है। लेकिन ग्रेस को यहाँ कुछ भी नहीं मिलता और हैरिस उसे बताता है कि ये केस पुलिस के हवाले नहीं किया गया क्योंकि तुम्हारा भाई माइकल चर्च में काम करता था, इसलिए ये केस एक पादरी को मिला है जो रूम से जल्द ही आने वाला है और इस पादरी का नाम रोमेरो है। इसके बाद ग्रेस अपने भाई की बॉडी को देखती है, लेकिन जब वो अपने भाई की बॉडी को गौर से देखती है तो ना ही उस पर रेत लगी थी और ना ही उस पर कोई कूदने के निशान थे। उसी वक्त ग्रेस को अपने भाई की सोल नजर आती है जो ग्रेस को बता रही थी कि ये लोग बहुत बुरे हैं और उसी वक्त ग्रेस बेहोश हो जाती है और उसकी आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है और उसके पास फादर रोमेरो खड़ा था और फादर उससे पूछता है कि मैं क्या किसी तुम्हारे फैमिली मेंबर को यहाँ पर बुला लूं, जिस पर ग्रेस उसे बताती है कि मेरी फैमिली में कोई नहीं है क्योंकि मेरी माँ मर चुकी है और मेरे डैड जेल में हैं क्योंकि मेरी मॉम को मेरे डैड ने ही कत्ल किया था। ग्रेस को कभी कभी बहुत सारे विजन्स आया करते थे और इन विजन्स में वो माजी को भी देख सकती थी और फ्यूचर में क्या होने वाला है कभी कभी उसे ये भी नजर आ जाता था। और इसके साथ साथ ग्रेस के साथ पिछले जन्म में क्या हुआ था ग्रेस ये भी देख सकती थी, लेकिन ग्रेस को कभी भी ये समझ नहीं आई थी कि उसे ये विजन क्यों आता है। इसके बाद ग्रेस हॉस्पिटल से निकलकर दोबारा उस जगह जाती है जहाँ से उसके भाई ने सुसाइड की थी और ग्रेस को एक दफा फिर वहाँ पर विजन्स आने लगते हैं और उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे बहुत सारी नन्स वहाँ से नीचे गिर रही हैं और उसी वक्त ग्रेस खुद भी समुद्र में गिर जाती है और जब ग्रेस की आंख खुलती है तो वो चर्च के अंदर थी और उसने एक सिस्टर के कपड़े पहने हुए थे। ग्रेस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि ग्रेस एक एथिस्ट थी, यानी वो गॉड में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी। इसके बाद वो दोबारा वहाँ से सुपीरियर मदर के पास जाती है और उसे अपने कपड़े वापस करने के लिए कहती क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। लेकिन सुपीरियर मदर का कहना था कि अभी वो कमजोर है और उसे खाने और आराम करने की जरूरत है और इसके साथ साथ तुम्हारे कपड़े अभी सूख रहे हैं। और यहाँ ग्रेस सुपीरियर मदर से बोलती है कि मेरे भाई ने सुसाइड नहीं की बल्कि उसे मारा गया है क्योंकि ना तो उसके जिस्म और ना ही बालों में रेत थी और ऐसा लगता है कि जैसे मरने से पहले वो बहुत ज्यादा तड़पा था। जिस पर सुपीरियर मदर उसे कहती है कि तुम्हारे भाई ने बताया था कि तुम एक बहुत पुरसकून लड़की हो, लेकिन तुम तो उसके बिल्कुल उलट हो। इसके बाद फादर रोमेरो यहाँ आ जाता है और वो ग्रेस को एक जगह ले जाता है, यानी वही जगह जहाँ से ग्रेस के भाई ने कूदकर सुसाइड की थी। रोमेरो यहाँ पर एक निशान दिखाता है और वो ग्रेस को बताता है कि जिन लोगों ने जितने भी सिंस यानी गुनाह किए हैं वो लोग इस निशान से उतने ही कदम पीछे होते हैं और जिसने ज्यादा सिंस किए होते हैं वो इस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, लेकिन गॉड उन्हें संभाल लेता है। इसके बाद वो ग्रेस को माइकल के कमरे में ले आता है और वो ग्रेस को बताता है कि यहाँ तुम्हारे भाई की कुछ चीजें हैं
हैं जिन्हें तुम देख सकती हो। ग्रेस अपने भाई की चीजों को देखने लगती है जिसमें एक क्रॉस का निशान और एक डायरी थी, लेकिन ये डायरी किसी कोड वर्ड में लिखी थी और इस कोड को सिर्फ ग्रेस ही समझ सकती थी। और माइकल ने इस डायरी में अपनी बहन के बारे में लिखा हुआ था कि वो बहुत अच्छी है और जब हमने उसे अडॉप्ट किया था तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उधर फादर रोमेरो मदर सुपीरियर पर नाराज हो रहा था कि वो पुलिस वालों से झूठ क्यों बोल रही है, क्योंकि इस तरह चर्च की रेपुटेशन खराब हो जाएगी और कोई भी आदमी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि माइकल को इविल स्पिरिट्स ने मारा है। जिस पर मदर सुपीरियर उसे कहती है कि वो उस लड़की की ताकत को कम ना समझे और उस लड़की में बहुत ज्यादा ताकत है। और उसी वक्त उन्हें लगता है कि यहाँ कोई आ चुका है, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। दूसरी तरफ हम ग्रेस को देखते हैं जिसे विजन आता है और उस विजन में उसे पता चलता है कि जैसे मैग नाम की एक नन अपने आप को मार रही है और ग्रेस उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पा रही। लेकिन जो ही ग्रेस को होश आता है तो उसे एहसास होता है कि ये तो सिर्फ उसका विजन था। और जब ग्रेस अपने विजन से बाहर आती है तो मैग जिंदा थी। इसके बाद ग्रेस मैग से मदद मांगती है और उसे कहती है कि मुझे कॉल करनी है। इसके बाद ग्रेस जॉन को कॉल करती है जो कि उसका दोस्त है और वो जॉन को बताती है कि मेरा भाई मर चुका है और मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ क्योंकि ये लोग ना तो मेरे कपड़े वापस कर रहे हैं और ना ही मेरा फोन दे रहे हैं। और उसी वक्त सुपीरियर मदर आ जाती है और वो ग्रेस से पूछती है कि तुम्हें किस किस्म के विजन्स आते हैं, लेकिन ग्रेस उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद इस केस पर DCI हैरिस भी काम करने लगता है और वो सुपीरियर मदर से कुछ सवाल पूछता है कि उसने माइकल की बॉडी साफ क्यों की, जिस पर सुपीरियर मदर उसे बताती है कि ये हमारा रिलीजन है और वो एक पादरी था इसीलिए मैंने उसकी बॉडी साफ की। लेकिन हैरिस को अंदाजा हो जाता है कि सुपीरियर मदर कुछ झूठ बोल रही है और शक होने पर हैरिस मदर सुपीरियर को एक सेल में बंद कर देता है ताकि वो उससे मजीद इन्वेस्टिगेट कर सके। और उसी वक्त हमें ग्रेस के पास्ट की एक झलक नजर आती है जिसमें उसे और उसके भाई को उसका फादर यानी डैड एक पिंजरे में बंद करके रखता था। और एक दिन ग्रेस ने यहाँ से भागने का प्लान बनाया, लेकिन इस प्लान में एक छोटी सी गलती हो गई और उसके भाई की जगह उसकी माँ यहाँ से फरार हो गई। और जब ग्रेस के डैड को इस बात का पता चला तो उसने ग्रेस की मॉम को मार दिया। इसके बाद वो ग्रेस को मारने के लिए घर पर आता है, लेकिन ग्रेस बेड के नीचे छुप जाती है। लेकिन उस वक्त कोई अनजान आइडेंटिटी आकर ग्रेस के डैड को बेहोश कर देती है और इस तरह ग्रेस की जान बच जाती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट नजर आता है जहाँ ग्रेस फादर रोमेरो को बता रही थी कि उसने अपने भाई की डायरी में पढ़ा था कि ये चर्च वाले उन्हें उनके फादर की मौत के बाद अडॉप्ट करने वाले थे, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। जिस पर फादर बताता है कि तुम्हारा भाई यहाँ चर्च की कुछ पुरानी बातों को खोजने के लिए आया था और वो ये भी बताता है कि ये असल में एक नया चर्च है और पुराना चर्च अर्थक्वेक की वजह से समुद्र में है। लेकिन अगर तुम पुराने चर्च के बारे में जानना चाहती हो तो हमारे पास एक बुक है और तुम उस बुक से पुराने चर्च के बारे में पढ़ सकती हो। और यहाँ ग्रेस पुरानी किताबों को पढ़ती है। इसके बाद एक फ्लैशबैक में पुराना वक्त दिखाया जाता है जब ग्रेस और उसके भाई को चर्च वाले लेने आए थे, लेकिन वो लोग सिर्फ ग्रेस को ही ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ग्रेस के भाई माइकल को रास्ते में ही उतार दिया। लेकिन इसी दौरान चर्च वालों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस वक्त फादर रोमेरो ने ग्रेस को कोई दवाई संघाई थी जिसकी वजह से उसकी थोड़ी याददाश्त चली गई। इसके बाद दोबारा प्रेजेंट का सीन नजर आता है। ग्रेस को पुरानी किताबें पढ़ते हुए काफी वक्त गुजर चुका है और रात भी काफी ज्यादा गुजर चुकी है। और जब वो यहाँ से जाने लगती है तो वो एक पुराने बने दरवाजे के पीछे खुफिया कमरे में जाती है और जहाँ वो एक चीज को हाथ लगाकर देखती है तो उसे एक विजन आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसके भाई को इसी भारी चीज के नीचे दबाकर मारा गया था और उसके भाई ने शायद अपनी जान बचाने के लिए फादर को मार दिया और बाद में इन्हीं चर्च वालों ने उसके भाई को मार दिया और लोगों को ये शो करवाया कि शायद उसने सुसाइड किया। और उसी वक्त ग्रेस के पास एक नन आती है जो ग्रेस को मारना चाहती है, लेकिन एक अनजान आइडेंटिटी आकर उस नन को रोक लेती है और वो नन अपने ही चाकू से अपनी जान ले लेती है। और इसी नन के मरने की वजह से हैरिस ग्रेस को पकड़ लेता है और उससे इन्वेस्टिगेट करने लगता है, लेकिन फादर रोमेरो आकर उसे छुड़वा लेता है। और अब ग्रेस को समझ नहीं आ रहा था कि फादर रोमेरो ने उसे क्यों छुड़वाया है। ग्रेस यहाँ से सीधा अपने डैड के पास जाती है जो अभी तक जेल में है और वो उसे बता देती है कि माइकल मर चुका है और इस बात से उसके डैड को बहुत सदमा लगता है। लेकिन वो ग्रेस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जो अपने भाई को वापस ला सकते हैं। लेकिन ग्रेस को समझ नहीं आता कि उसका बाप किस बारे में बात कर रहा है। इसके बाद हम ग्रेस को देखते हैं जो यहाँ से सीधा
चर्च में जाती है और उसी वक्त ग्रेस पर एक नन हमला कर देती है, लेकिन पिछली बार की तरह ग्रेस इस दफा भी बच जाती है और वो नन खुद ही मारी जाती है। और यही मैग नाम की एक नन भी है जो अपनी खुद जान ले लेती है और ग्रेस को इस चीज का विजन बहुत पहले ही आ चुका था और ग्रेस विजन की तरह इस नन को नहीं बचा पाती। इसके बाद ग्रेस फादर रोमेरो के पास जाती है जो किसी रिचुअल की तैयारियां कर रहा है और ग्रेस फादर को कहती है कि मैं इन सब चीजों से पीछा छुड़वाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अजीबोगरीब विजन आ रहे हैं और इन विजन्स में मुझे पास्ट भी नजर आ रहा है और फ्यूचर भी। और वो फादर रोमेरो से अपनी मदद करने के लिए कहती है, जिस पर फादर कहता है कि वो सिर्फ ग्रेस की मदद करने के लिए ही यहाँ आया है। इसके बाद फादर ग्रेस को एक कब्र के अंदर जाने के लिए कहता है और कहता है कि इस रिचुअल से तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ग्रेस इस कब्र के अंदर चली जाती है और पादरी इस कब्र का दरवाजा ऊपर से बंद कर देता है, लेकिन उसी वक्त पादरी के ऊपर एक नुकीली चीज गिरती है और कब्र का दरवाजा भी खुद ब खुद खुल जाता है, जिससे ग्रेस बाहर आ जाती है और ये देखकर सारी नन यहाँ से भाग जाती हैं और ग्रेस पादरी से कहती है कि तुम्हारा यही प्लान था कि किसी तरह से तुम मुझे यहाँ पर ले आओ और इसी वजह से तुमने मेरे भाई को मार दिया ताकि मैं यहाँ पर आ जाऊँ और तुम मुझे इस कब्र में बंद कर दो। जिस पर फादर कहता है कि तुम डार्कनेस हो और तुम्हें रोशनी पसंद नहीं है, इसीलिए तुम एक एथिस्ट हो, यानी तुम गॉड में बिलीव नहीं करती। लेकिन ग्रेस यहाँ से चली जाती है और फादर मर जाता है। इसके बाद ग्रेस उसी जगह जाती है जहाँ उसके भाई ने अपनी जान दी थी, लेकिन यहीं पर हैरिस आ जाता है और वो ग्रेस को सुसाइड करने से रोकता है, लेकिन ग्रेस उसकी बात नहीं सुनती और वो चट्टान से कूद जाती है और इसके साथ ही ग्रेस को सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है और हमें पता लगता है कि मूवी के स्टार्ट में ग्रेस को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके कमरे में कोई है और वो असल में ग्रेस की अपनी ही सोल थी और ग्रेस ने खुद ही अपने और अपने भाई की फोटो पर होल लगाया था। और जब ग्रेस छोटी थी तो उस वक्त ग्रेस का डैड उसे मारने के लिए आता है तो ग्रेस की सोल ने ही ग्रेस को बचाया था। और जब पहली दफा ग्रेस को चर्च के अंदर ले जाने की कोशिश की जा रही थी जहां ग्रेस के भाई को रास्ते में ही उतार दिया था तो इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाने वाली भी ग्रेस की सोल ही थी। और जब भी कोई नन ग्रेस को मारने के लिए आगे आती थी तो ग्रेस की सोल ही उसकी मदद करती थी और ग्रेस की सोल ने ही पादरी को मारा, जिससे ग्रेस की जान बची। लेकिन ग्रेस अपने भाई को नहीं बचा पाई थी और जब ग्रेस का भाई पहाड़ी से कूद रहा था तो उस वक्त उसने अपनी बहन को तो देखा था और उसने अपनी बहन को बताया कि अपने तमाम सिंस से निजात पाने का बस यही एक तरीका है। उस वक्त वहाँ पर सुपीरियर मदर भी थी, जिसकी वजह से उन्हें पता चल गया कि शायद यहाँ पर कोई डीमन की सोल भी है और शायद चर्च वालों को इस बात का स्टार्ट से ही पता था कि माइकल की बहन ग्रेस में एक डीमन है, इसलिए वो उसे किसी भी तरीके से यहाँ बुलाना चाहते थे और यहाँ लाकर वो उसे कब्र में बंद रखना चाहते थे। अगली सुबह हैरिस ग्रेस की बॉडी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उसकी बॉडी कहीं पर भी नहीं मिलती और हो सकता है कि शायद ग्रेस की सोल ने ही या बेहतर है कि ग्रेस के डीमन ने ही उसे बचा लिया हो। और आखिर में हम ग्रेस को देखते हैं जो अपने दोस्त जॉन के साथ एंजॉय कर रही है और जॉन बताता है कि जिस ओल्ड कपल को ग्रेस ने उसके पास भेजा था जिसमें बूढ़ी औरत की आंखें खराब थीं, उस बूढ़ी औरत की आंखें ठीक हो गई हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उस पर जादू किया हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत की आंखों को ठीक करने वाली ग्रेस की सोल ही थी। और फिल्म के स्टार्ट में एक सीन था जहाँ सुपीरियर मदर ने ग्रेस की तरफ गन पॉइंट की थी, वो उसे मारना चाहती थी, लेकिन उस वक्त सुपीरियर मदर ग्रेस को नहीं मार पाई क्योंकि एक गाड़ी की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और ये एक्सीडेंट भी शायद ग्रेस की सोल या डीमन ने ही करवाया था। और एंड में ग्रेस की आवाज में हमें पता चलता है कि उसके भाई ने उसे कहा था कि मेरे पास एक गार्डियन एंजल है जो मेरी हमेशा हिफाजत करता है और मैं कभी भी उस पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा भाई सच कहता था। और इसके साथ ही ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।